फिर आज हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर पार्ट सेकेंड। हम लोग ऑलरेडी जो है पार्ट वन डिस्कस कर चुके हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेक्सटाइल फाइबर का। इस लेक्चर के माध्यम से हम और क्वेश्चन जो टेक्सटाइल फाइबर से जो फॉर्म होते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वाइवा में, जॉब्स इंटरव्यू में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और टेक्सटाइल फाइबर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप गारमेंट में हो, विविंग में हो, स्पिनिंग में हो या किसी भी टेक्सटाइल के किसी भी फील्ड में हो, इसकी नॉलेज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आइए देखते हैं वाइवा जॉब्स इंटरव्यू। हमने प्रीवियस लेक्चर हमारा जो है इंटरव्यू पे था, जो इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर स्पिनिंग मिल जॉब्स पे जो हमारा जो लेक्चर था, उस लेक्चर को आप देख लें। उस लेक्चर में हमने जो है लेक्चर के शुरू में हमने जो है जॉब्स इंटरव्यू के बारे में हमने कुछ जो है आपको महत्वपूर्ण जानकारियां दिया है, जिससे कि आप इंटरव्यू से पहले क्या प्रिपरेशन करेंगे, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, इंटरव्यू के दौरान आपको जो है कैसे जो है इंटरव्यू को फेस करना है, और इंटरव्यू के बाद आपको कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। ये सारी प्रक्रिया आपको जो है हमने अपने पहले लेक्चर जो है इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर स्पिनिंग मिल जॉब्स में जो है हमने डिस्कस किया है। तो आप उस लेक्चर को अवश्य सुन लें, वो आप लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वो टिप्स जानने के लिए वो जो है कौन कौन से जो है आप एक्शन को जो है आप फॉलो करें जो आपको इंटरव्यू में हेल्प करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू ऑफ टेक्सटाइल फाइबर पार्ट सेकेंड, आज इस लेक्चर को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारा जो पार्ट वन है वो एक बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है, उस लेक्चर को आप अवश्य सुन लें। उस लेक्चर से आपको जो है काफ़ी क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएगा। आइए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं पार्ट टू की तरफ। व्हाट इज इसेंशियल प्रॉपर्टीज फॉर फाइबर टू बी स्पन इनटू यार्न। वो कौन सी इसेंशियल प्रॉपर्टी टेक्सटाइल फाइबर के लिए होनी चाहिए जिससे कि हम उस टेक्सटाइल फाइबर को यार्न में स्पन कर सकते हैं। लेंथ, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, लस्चर। ये जो है लस्चर यहाँ पे सेकेंडरी प्रॉपर्टी हो जाती है, इसेंशियल नहीं है। तो हमारा जो सही करेक्ट ऑप्शन होगा लेंथ, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोहेसिवनेस, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और इस थर्ड ऑप्शन में ड्यूरेबिलिटी हमारी इसेंशियल नहीं है, फाइननेस हमारी इसेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सेकेंड होगा। हाउ फाइननेस इज स्पेसिफाइड फॉर कॉटन। कॉटन फाइबर की फाइननेस को हम कैसे स्पेसिफाइड करते हैं, या कॉटन फाइबर की फाइननेस को हम कैसे मेजर करते हैं, किस यूनिट में मेजर करते हैं। तो डेनियर, डेसीटेक्स, माइक्रोनेयर, माइक्रॉन। यहाँ पे हम जो है कॉटन फाइबर की फाइननेस को माइक्रोनेयर में मेजर करते हैं। माइक्रोनेयर मीन्स माइक्रोग्राम पर इंच लेंथ, यानी एक इंच लेंथ का जितना वेट माइक्रोग्राम में होगा उसको हम माइक्रोनेयर वैल्यू जो है कहते हैं कॉटन फाइबर के केस में। हाउ फाइननेस इज स्पेसिफाइड फॉर वूल। वूल फाइबर की फाइननेस को हम कैसे स्पेसिफाइड करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये चार ऑप्शन है, डेनियर, माइक्रोनेयर, डेसीटेक्स, माइक्रॉन। हम लोग जो है वूल फाइबर की फाइननेस को माइक्रॉन में मेजर करते हैं। वूल फाइबर की के डायमीटर को हम मेजर करते हैं। तो वूल फाइबर के डायमीटर को हम मेजर करते हैं, वो माइक्रोमीटर में होता है। तो जो हमारी वैल्यू माइक्रोमीटर में आती है उस वैल्यू को हम जो है माइक्रॉन वैल्यू कहते हैं। तो हम वूल फाइबर की फाइननेस को माइक्रॉन में मेजर करते हैं। यहाँ पे जो है क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर एक बहुत महत्वपूर्ण जो है टॉपिक हो जाता है, क्योंकि आपके जो एमसीक्यू के क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन फॉर्म होते हैं क्लासिफिकेशन टेक्सटाइल फाइबर से जो है काफ़ी क्लासिफिकेशन से जो है फॉर्म होते हैं। इसलिए हम यहाँ पे एक स्टेप ले लिए कि आप क्लासिफिकेशन को आप अच्छे तरीके से समझ लें, जिससे कि ये जो क्वेश्चन इससे एराइज होंगे, जो फॉर्म होंगे, उसका आप आंसर दे सकते हैं। टेक्सटाइल फाइबर, आइए जो हम शॉर्ट में एक मिनट में देखते हैं कि कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। हम कई तरीके से टेक्सटाइल फाइबर का क्लासिफिकेशन करते हैं। जो सिंपल हमारा जो है जो ओरिजिन मेथड है, उस मेथड से हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं। तो टेक्सटाइल फाइबर की ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन को हम कैसे करते हैं, टेक्सटाइल फाइबर, यानी टेक्सटाइल फाइबर को हम दो ग्रुप में रखेंगे या दो कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। वो कैटेगरी होगी नेचुरल फाइबर की और दूसरी कैटेगरी होगी मैन मेड फाइबर की। यानी हम टेक्सटाइल फाइबर को नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर, नेचुरल फाइबर में हमारे कौन कौन से फाइबर होंगे, एनिमल फाइबर, वेजिटेबल फाइबर, मिनरल फाइबर। एनिमल फाइबर को हम कैटेगराइज करते हैं हेयर और सिल्क, हमारा जो है फिब्राइन है। और वेजिटेबल फाइबर को हम कैटेगराइज करते हैं सीड्स फाइबर,
जिसमें कॉटन और कपास, बास्ट फाइबर, फ्लैक्स, हेम्प, जूट, लीफ फाइबर और फ्रूट फाइबर, क्वायर। और यहाँ पे जो हमारी नेचुरल की थर्ड कैटेगरी है मिनरल फाइबर। मिनरल फाइबर जो है जो हमारा फाइबर होता है एस्बेस्टस होता है। एस्बेस्टस हमारा नेचुरल फाइबर है, नेचुरल मिनरल फाइबर है। यहाँ पे हम मैन मेड को अब देखते हैं। जो दूसरी कैटेगरी हमारी है मैन मेड फाइबर की, मैन मेड फाइबर को हम दो कैटेगरी में जो है डिवाइड कर, जनरली जो हमारी दो मेन कैटेगरी होती है, यहाँ पे तीन कैटेगरी आप देख रहे हैं, तो हम मैन मेड फाइबर को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली जो हमारी कैटेगरी है नेचुरल पॉलीमर, यानी वो पॉलीमर जो नेचुरल रूप से हमें मिलते हैं, उससे जो हम फाइबर जनरेट करते हैं वो हमारे नेचुरल रीजनरेटेड फाइबर होते हैं। जैसे हमारा जो है विस्कोस रेयान है, ये हमारा जो है रीजनरेटेड फाइबर है। इसका जो रॉ मटेरियल है पल्प्स है, तो यहाँ पे जो नेचुरल पॉलीमर से सिंथेटिक पॉलीमर, यानी जो केमिकल से, जो हमारे केमिकल से जो है पॉलीमर जो फॉर्म होते हैं, वो हमारे सिंथेटिक पॉलीमर हैं। ये हमारे फाइबर हैं पॉलीमाइड, पॉलिस्टर, पॉलीयूरेथेन, पॉलीहाइड्रोकार्बन, पॉलीविनाइल एंड रबर, ये हमारे जो है सिंथेटिक फाइबर है। रिफ्रैक्टरी मेटल एंड ग्लास, ये हमारे जो है मैन मेड फाइबर है। ये तीसरी कैटेगरी है। तो आप इस कैटेगरी को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखें, इसको आप बिल्कुल याद कर लें। ये आपको जो है काफ़ी हेल्प करेगी। जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको काफ़ी, ये जो है क्लासिफिकेशन से काफ़ी क्वेश्चन अराइज होते हैं, काफ़ी फॉर्म होते हैं। विच इज इसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। जो इसेंशियल प्रॉपर्टी कौन सी होगी टेक्सटाइल फाइबर की, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें कोहेसिवनेस हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। कोहेसिवनेस फाइबर की इसेंशियल प्रॉपर्टी है। द मेच्योरिटी ऑफ कॉटन इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल वॉल, यस और नो। कॉटन फाइबर की मेच्योरिटी जो है कॉटन फाइबर के सेल वॉल डेवलपमेंट से मेजर की जाती है। यानी जो सेल वॉल है वो जो है ल्यूमेन है, प्राइमरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल है। ये जो है हमारे अगर हमारी सेकेंडरी वॉल फुल्ली डेवलप होती है तो हमारा फाइबर मेच्योर होता है। तो यहाँ पे जितना ही डेवलपमेंट होगा उतना ही हमारा फाइबर मेच्योर होगा। तो ऑप्शन होगा यस। व्हाट इज डिजायरेबल सेकेंडरी प्रॉपर्टी ऑफ टेक्सटाइल फाइबर, यानी सेकेंडरी जो प्रॉपर्टी होती हैं वो इसेंशियल नहीं है, बट फाइबर की क्वालिटी को, फाइबर के नेचर को इन्हांस कर देती हैं। तो यहाँ पे सेकेंडरी प्रॉपर्टी हमारी कौन कौन सी होंगी? इलास्टिसिटी, फाइननेस, यूनिफॉर्मिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड लस्टर, दीज आर सेकेंडरी प्रॉपर्टी। और इसमें जो है हमारी जो है लेंथ है वो हमारी प्राइमरी प्रॉपर्टी हो जाती है। इसलिए ये जो नीचे के तीन ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। फर्स्ट हमारा ऑप्शन करेक्ट है जो सेकेंडरी प्रॉपर्टीज के लिए। Toughness of fiber has a direct effect on yarn and fiber strength. Yes or no? Yes. फाइबर की टफनेस इंप्रूव होती है, फाइबर की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। इफ फाइबर स्ट्रेंथ इज हायर देन यार्न एंड फैब्रिक स्ट्रेंथ इज आल्सो हायर, यस और नो? यस। हमारी जो है अगर फाइबर की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो हमारा उससे बनने वाला जो है यार्न और फैब्रिक भी हमारा स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, मजबूत होगा। Yarn is minimum strength for textile fiber. What is the minimum strength for a textile fiber? Textile fiber के लिए minimum strength fiber की क्या होनी चाहिए? Approximately जो है 6 न्यूटन पर टेक्स, about 6 केमी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, यानी ये आरकेएम वैल्यू है, यानी 6 आरकेएम वैल्यू 6 है। यानी आपका जो ए ऑप्शन है, इस ऑप्शन में हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। approximately 6 सेंटीन्यूटन पर टेक्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ MIC? MIC मीन्स जो है माइक्रोनेयर वैल्यू को कहा जा रहा है। तो माइक्रोग्राम पर मीटर, ये हमारे चार ऑप्शन है। इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा माइक्रोग्राम पर इंच, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। MIC यानी माइक्रोनेयर वैल्यू को हम शॉर्ट में MIC लिखते हैं, और इसको वैल्यू इसका मीनिंग होता है माइक्रोग्राम पर इंच। राइट डाउन द मॉइस्चर रिगेन ऑफ कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर का मॉइस्चर रिगेन यहाँ पे जो वैल्यू जो दी है इसमें हमारे वैल्यू करेक्ट वैल्यू हो गई 8.5%। व्हाट इज द बैकबोन ऑफ वर्ल्ड टेक्सटाइल ट्रेड? टेक्सटाइल ट्रेड के लिए बैकबोन क्या है? बैकबोन क्या है? ये हमारे फाइबर हैं। इसमें जो कॉटन फाइबर है वो जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बैकबोन है, बैकबोन फाइबर है। तो व्हाट डू यू नो अबाउट प्रेस्ली इंडेक्स? जो फाइबर की स्ट्रेंथ हम लोग मेजर करते हैं,
प्रेस्ली इंडेक्स से। तो प्रेस्ली इंडेक्स से जो हम प्रेस्ली इंडेक्स जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है ब्रेकिंग लोड इन पॉन्ड, यानी कितने लोड पे हमारा जो है फाइबर जो है फाइबर बंडल ब्रेक हो रहा है। तो ब्रेकिंग लोड इन पॉन्ड डिवाइड बाय बंडल वेट इन मिलीग्राम, ब्रेक होने के बाद हम फाइबर का जो है वेट कर लेते हैं मिलीग्राम में और उस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आती है वो हमारी होती है प्रेस्ली इंडेक्स। राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, जो है फाइबर को हम कितने कैटेगरी में जो है बांटते हैं, या जो क्लासिफिकेशन होता है वो कितने कैटेगरी में करते हैं। तो आप नीचे देख रहे हैं 4 ऑप्शन हमारे दिए हैं। यहाँ हम 2 कैटेगरी में जो हम करते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर। टेक्सटाइल फाइबर को हम क्लासिफिकेशन करते हैं नेचुरल फाइबर एंड मैन मेड फाइबर। डैश फाइबर आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, यानी जो फाइबर का जो नेचर होता है हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फाइबर आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, वो कौन सा फाइबर है जो हाइड्रोफोबिक नेचर में होता है, नेचुरल बास्ट फाइबर, रीजनरेटेड, सिंथेटिक। तो यहाँ पे जो सिंथेटिक हमारा करेक्ट ऑप्शन है, सिंथेटिक फाइबर जो है हाइड्रोफोबिक नेचर में होंगे, यानी सिंथेटिक फाइबर मॉइस्चर कम एब्जॉर्ब करते हैं, यानी जो फाइबर मॉइस्चर कम एब्जॉर्ब करते हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फाइनर फाइबर प्रोड्यूस डैश यार्न, यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रॉन्गर यार्न, फाइनर फाइबर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गर यार्न। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ मैन मेड फाइबर, यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कह रहा है कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ मैन मेड फाइबर, मैन मेड फाइबर के वो कौन कौन से रूप होते हैं, फिलामेंट, फिलामेंटो, स्टेपल। ये तीनों ही फॉर्म में हमारा जो है मैन मेड फाइबर पाया जाता है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। The chemical that is used to convert soda cellulose to sodium cellulose xanthate into the manufacture of viscose rayon is, यानी विस्कोस रेयान के मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोसेस हमारा एक स्टेप आगे बढ़ता है, यानी कन्वर्ट होता है सोडा सेलुलोज किसमें, सोडियम सेलुलोज जेंथेट में, उसके के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए। इसमें करेक्ट ऑप्शन है कार्बन डाइसल्फाइड। हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड यूज करते हैं जो कन्वर्ट कर देता है सोडियम सेलुलोज जेंथेट में। द फाइबर दैट विल फ्लोट इन वाटर इज डैश, हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पॉलीप्रोपिलीन, यानी यहाँ पे फाइबर की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से जिसकी कम होगी वो फाइबर जो हमारा फ्लोट करेगा वाटर पे। तो इसमें जो है हमारी पॉलीप्रोपिलीन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, इसलिए पॉलीप्रोपिलीन हमारा फ्लोटिंग फाइबर होगा। व्हाट इज द मैन मेड सेलुलोज फाइबर, मैन मेड सेलुलोज फाइबर हमारा कौन सा फाइबर है, तो ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए। करेक्ट ऑप्शन होगा विस्कोस, विस्कोस रीजनरेटेड सेलुलोजिक फाइबर है। व्हाट इज द नेम ऑफ नेचुरल सेलुलोज फाइबर, नेचुरल सेलुलोज फाइबर के नाम बताइए, नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आप देखें, इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है कॉटन फ्लैक्स जूट हेम, ये हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। मेडुला इज एसोसिएटेड विद, मेडुला किस में पाया जाता है, किससे इसका संबंध है मेडुला का, तो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऊल, इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, हाँ ऊल, मेडुला जो है ऊल में पाया जाता है, और ऊल में भी जो है कोर्स फाइबर में मेडुला जो है पाया जाता है, यानी बीच बीच जो ऊल फाइबर के जो सेंटर पोर्शन होता है वो हॉलो होता है, ये इसको हम मेडुला कहते हैं। तो ऊल का जो कोर्स ऊल में मेडुला हमारा कहाँ पे मिलेगा, ऊल फाइबर में मिलेगा, वो भी कोर्स ऊल में। द फाइबर विच हैज मिनरल ओरिजिन इज, कौन से फाइबर मिनरल ओरिजिन से है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। एस्बेस्टस, मेन कंटामिनेंट्स ऑफ वूल फाइबर इज, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, जो करेक्ट ऑप्शन है ग्रीस। विच प्रोसेस इज यूज टू रिमूव वेजिटेबल मैटर, किस प्रोसेस से हम वेजिटेबल मैटर को रिमूव करते हैं ऊल से, ऊल फाइबर से, तो यहाँ पे जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए इसमें करेक्ट ऑप्शन है कार्बोनाइजिंग, कार्बोनाइजिंग प्रोसेस से हम जो है वेजिटेबल मैटेरियल को हम डिजॉल्व करते हैं, उसको जो है क्रश करते हैं, उसको जो है वीक कर देते हैं, जिससे वो आगे प्रोसेस में क्रश होकर के रिमूव हो जाता है। विस्कोस इज डिजॉल्व इनटू, हमारे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें सही ऑप्शन होगा 35% H2SO4। बर्निंग स्मेल ऑफ कॉटन इज लाइक एज, बर्निंग किस तरह की स्मेल होती है, किस
तो यहाँ पे पेपर, लाइक दैट पेपर, पेपर की तरह स्मेल होगी कॉटन फाइबर की, बिकॉज कॉटन फाइबर इज सेलुलोजिक फाइबर एंड पेपर इज आल्सो सेलुलोजिक फाइबर। इस वजह से जो है जो हमारी स्मेल होगी वो पेपर की तरह हमारी स्मेल होगी। बर्निंग स्मेल ऑफ पॉलिस्टर इज लाइक एज, किस तरीके की पॉलिस्टर की स्मेल होती है, यहाँ पे हमारे चार ऑप्शन दिए गए। करेक्ट ऑप्शन है सी, स्लाइटली स्वीटिश, जो है स्लाइटली जो है मीठी सी जो है एक सुगंध होती है पॉलिस्टर फाइबर की। ड्राइंग ऑफ सिंथेटिक फिलामेंट डज नॉट लीड टू एन इंक्रीज इन, कह रहे हैं कि ड्राइंग प्रोसेस हम जो है जो हमारा फिलामेंट प्रोड्यूस हो जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, ओरिएंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम ड्राइंग प्रोसेस करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है ड्राइंग प्रोसेस जो है जिसको लीड नहीं करता है या जो जिससे जुड़ा नहीं है ड्राइंग प्रोसेस से, इलोंगेशन एट ब्रेक, ये डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इज नॉट यूज टू प्रोड्यूस, जो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, ये जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें किस में यूज नहीं होता है, तो पॉलीप्रोपिलीन के फॉर्मेशन में कंडेंसेशन प्रोसेस जो है हमारा इन्वॉल्व नहीं होता है। वेट स्पिनिंग टेक्निक इज कमर्शियली यूज टू प्रोड्यूस फिलामेंट यार्न ऑफ, जो है वेट स्पिनिंग प्रोसेस से हम कौन सा फाइबर जो है प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे हमारे ऑप्शन दिए गए जिसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा है डी, एक्रेलिक, एक्रेलिक फाइबर जो हम लोग जो है वेट स्पिनिंग से प्रोड्यूस करते हैं। व्हाट इज मॉइस्चर रिगेन, आपको जो है मॉइस्चर रिगेन के से संबंधित जो हमारी जो वीडियो है, जो प्रीवियस वीडियो है, आप वुल फाइबर फर्स्ट उसको आप देख लें जिसमें मॉइस्चर रिगेन, डेंसिटी, एमार्फस रीजन, क्रिस्टलाइन रीजन, तमाम सारे जो है उसमें जो है टेबल्स दी हुई हैं जिसको आप माइंड में रखें, याद कर लें, वो आपको काफ़ी जो है हेल्प करेंगे आपके जो है आगे फर्दर जो है वाइवा जॉब्स इंटरव्यू में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो मॉइस्चर रिगेन ऑफ वुल फाइबर, वुल फाइबर का इसमें ऑप्शन जो दिए हैं उसमें करेक्ट ऑप्शन होगा 16%। व्हाट इज मॉइस्चर रिगेन ऑफ नायलॉन, जो ऑप्शन यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं उसमें करेक्ट ऑप्शन होगा 4.5%। व्हाट इज मॉइस्चर रिगेन ऑफ पॉलिस्टर, जो ऑप्शन शो हो रहे हैं उसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 0.4। बायरिफ्रेंज ऑफ फिलामेंट यार्न इज रिलेटेड टू इट्स, बायरिफ्रेंज जो प्रोसेस है वो किससे संबंधित है, ये हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्रिस्टलिटी, डेंसिटी, इंडिविजुअल फाइबर डेनियर और ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओरिएंटेशन हम बाय रेफरेंस प्रोसेस से ओरिएंटेशन को जो है फाइबर के ओरिएंटेशन को देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा डिटेल करने के लिए आपको यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर देते हैं। मेजरमेंट ऑफ बायरिफ्रिजेंस, the measurement of birefringence is an important method for studying the molecule orientation in polymer फाइबर। जो पॉलीमर फाइबर है उसमें जो मॉलिकुलर ओरिएंटेशन है उस ओरिएंटेशन को बताने के लिए हम जो है बायरिफ्रिजेंस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज बोथ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड बायरिफ्रिजेंस ऑफ फाइबर चेंज विथ इंक्रीज इन द मॉलिकुलर ओरिएंटेशन, ये जो है चेंज होते रहते हैं मॉलिकुलर ओरिएंटेशन जब हमारा चेंज होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर में स्ट्रेट चेन मॉलिकुलर जो है हमारे जो मॉलिक्यूल है पॉलीमर के मॉलिक्यूल जो है वो स्ट्रेट चेन में जो है जुड़े हुए हैं, यहाँ पे जो है जिग जैग चेन में हमारे मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं और यहाँ जो है ब्रांच में जो है हमारे मॉलिक्यूल ज्वाइन है। तो यहाँ पे जो है बायरिफ्रिजेंस जो प्रोसेस है वो किससे जो है एसोसिएटेड है, आपने ऑप्शन देखा ओरिएंटेशन से, ओरिएंटेशन से एसोसिएटेड है। गुड फाइबर फार्मिंग पॉलीमर शुड नॉट हैव, जो क्वालिटी है कह रहे कि गुड फाइबर फार्मिंग पॉलीमर शुड नॉट हैव, एक जो क्वालिटी होनी चाहिए फाइबर फार्मिंग पॉलीमर की उसमें जो है कौन सी प्रॉपर्टी जो है कौन सा नेचर नहीं होना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन आप दिए गए हैं इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ब्रांच्ड पॉलीमेरिक चेन, यानी जो ब्रांच पॉलीमेरिक चेन जो है नहीं होना चाहिए। नेम ऑफ नेचुरल बाई कंपोनेंट फाइबर इज, नेचुरल बाई कंपोनेंट फाइबर कौन सा है, ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही ऑप्शन है हमारा सिल्क। सिल्क हमारा जो है फिब्राइन एंड सेरिसिन से बना होता है, फिब्राइन हमारा सिल्क का मेन पार्ट है और सेरिसिन हमारा जो है वैक्स के रूप में ऊपर से कोटिंग होती है। तो ये जो है बाई कंपोनेंट यानी दो कंपोनेंट से हमारा सिल्क जो है फॉर्म होता है। फाइबर फाइननेस इज टू डेनियर, व्हाट विल बी फाइननेस ऑफ फाइबर इन डेसीटेक्स,
आप यहाँ पे मैं आपको एक जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन इससे जो है इसके जो है डिटेल जानकारी के लिए जो हमारा यूट्यूब पे जो है जो लेक्चर है फाइबर फाइनेंस एंड यार्न काउंट नंबरिंग सिस्टम, उसको आप अवश्य सुन लें। वो लेक्चर आपको पूरा काउंट सिस्टम, फाइबर फाइनेंस और काउंट सिस्टम को आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं कि फाइबर फाइनेंस इज 2 डेनियर, व्हाट विल बी द फाइनेंस ऑफ दिस फाइबर इज डेसीटेक्स। डेसीटेक्स में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। एक डेनियर में जो हम जो है डेनियर को हम डिफाइन करते हैं वेट इन ग्राम ऑफ 9000 मीटर, उस हिसाब से। और डेसीटेक्स होता है वेट इन ग्राम ऑफ 10,000 मीटर। तो हम वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे तो हमारी करेक्ट वैल्यू आएगी 2.2, यानी हम इसको 2 डेनियर को डेसीटेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 2.2। नेचुरल फाइबर आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, यस आर नो। हमने जैसा कि आपको ऊपर बताया कि जो फाइबर होते हैं वो दो नेचर रखते हैं, जो है एक मॉइस्चर इजीली एब्जॉर्ब करते हैं, एक मॉइस्चर जो है नहीं एब्जॉर्ब करते हैं या डिफिकल्ट जो है कठिनाई से जो है एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो फाइबर मॉइस्चर इजीली एब्जॉर्ब करते हैं वो जो है हाइड्रोफिलिक फाइबर होते हैं, यानी वो हाइड्रोफिलिक फाइबर की कैटेगरी में होते हैं। तो नेचुरल फाइबर, सभी नेचुरल फाइबर जो है मॉइस्चर अगेन आसानी से एब्जॉर्ब करते हैं, मॉइस्चर को आसानी से एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए वो हाइड्रोफिलिक फाइबर होते हैं। करेक्ट ऑप्शन है यस। व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्टेपल लेंथ ऑफ कॉटन फाइबर, जनरली जो है 0.5 इंच टू 2.5 इंच। नेप काउंट इन ए कॉटन फाइबर सैंपल इज मेजर्ड बाई एफिस, एचबीआई, उस्टर टेस्टर, स्टेलोमीटर। एफिस हमारा करेक्ट ऑप्शन है एफिस। डेंसिटी ऑफ नाइलॉन फाइबर इज अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे जो है नाइलॉन फाइबर की डेंसिटी पूछी जा रही है, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, 1.14 ग्राम पर सेमी क्यूब। बाई प्रोडक्ट, द बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पॉलीकंडेंसेशन ऑफ डाइइथाइलिन ग्लाइकॉल टेरिथाइलेट, DGT इज जो है बाई प्रोडक्ट हमारा जो है यहाँ पे वाटर जो है रिमूव होगा। द DP ऑफ विस्कोस फाइबर इज अप्रोक्सीमेटली, कह रहे कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ विस्कोस फाइबर, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा है, करेक्ट नहीं है कि कितना है, अप्रोक्सीमेटली। अगर ये चारों ऑप्शन हम देखें तो जो नियर अबाउट हमारा ऑप्शन आता है वो 250 आता है। 250 जो है विस्कोस रेयान का डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, इसके अप्रोक्स नियर अबाउट होता है। तो हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जो अदर फाइबर हैं, एक हमने टेबल ले लिया जो आपको काफ़ी हेल्प जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको काफ़ी जो है हेल्प होगा, वाइवा एग्जाम के लिए वाइवा में आपको काफ़ी हेल्प होगा इससे। तो हमने जो है सारे फाइबर का इस टेबल से आप जो है इसको जो है अच्छे से याद कर लें। कॉटन फाइबर जो है पॉलीमर होंगे, नंबर ऑफ पॉलीमर होगा वो 5000, किप्रोमोनियम 250, पॉलिनोजिक मॉडल फाइबर जो है हमारा जो होगा 300, विस्कोस फाइबर 175, फ्लैक्स 18,000, नायलॉन 50 टू 80, नायलॉन 6 जो हमारा जो कैप्रोलेक्टम है उसका जो पॉलीमर होगा, नंबर ऑफ पॉलीमर 200 जो है 200 पॉलीमर, डीपी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होगा वो 200 होगा। एक्रेलिक फाइबर का जो है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 2000 और एसीटेट 225। इस तरीके से पॉलिस्टर का जो है 115 टू 140, सिल्क और ऊल का जो है डाटा अवेलेबल नहीं है। तो ये आपका जो है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हम अदर फाइबर का। विच टाइप ऑफ ऊल फाइबर इज मोस्ट वैल्यूएबल, कह रहे हैं कि कौन सा ऊल, ये जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें मेरिनो ऊल जो है आपका मोस्ट वैल्यूएबल यानी मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट ऊल हो जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर ऊल फाइबर इज, ऊल फाइबर के केस में जो है कौन सा पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट होगा जिसपे उसकी कास्ट क्वालिटी जो है डिपेंड करेगी। डायमीटर यानी फाइननेस की बात हो रही है, फाइननेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल पार्ट ऑफ wool fiber. Lanolin is called the refined product of, lanolin जो है किससे मिलता है, किस प्रोडक्ट का रिफाइंड नाम है, तो वूल ग्रीस जो है ये हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें करेक्ट ऑप्शन है वूल ग्रीस। वूल ग्रीस से जो है हम लैनोलिन जो है ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। यहाँ पे हम कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को हम शॉर्ट आंसर को जो हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज फाइबर फाइननेस, फाइबर फाइननेस क्या होती है।
Fineness is one of the most important parameter determining the yarn quality. फाइन और कोर्स जो है, जो फाइबर की हमारी फाइननेस है, इस फाइननेस से ही यार्न की फाइननेस हमारी डिटरमाइन होती है, निश्चित होती है। व्हाट इज स्टेपल लेंथ? स्टेपल लेंथ क्या है? द एवरेज लेंथ ऑफ स्पिनेबल फाइबर इज कॉल्ड स्टेपल लेंथ। जो हमारी स्टेपल लेंथ, जो एवरेज लेंथ है जो है, उसको हम स्टेपल लेंथ कहते हैं। व्हाट इज द फाइबर इलोंगेशन? फाइबर इलोंगेशन, व्हाट इज फाइबर इलोंगेशन? Elongation is specified as percentage of starting length. What are the long staple fiber? Long staple fiber कौन कौन से हैं? जूट, वूल, फ्लैक्स, हेम हमारे लॉन्ग फाइबर हैं। What is micronear value? Micronear value क्या है? माइक्रोग्राम पर इंच। Silk fiber readily absorb water. Yes or no? Yes. Short fiber determine the short fiber deteriorate the yarn strength and uniformity. True or false? True. What is bicomponent fiber? Bicomponent fiber क्या है? Bicomponent fiber are synthetic filament contain two types of polymer. What is bicomponent yarn? Bicomponent yarn क्या है? A yarn having two different staple fiber. हम यहाँ पे जो MCQ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखें। द हाइएस्ट वॉशिंग फास्टनेस इन डाइड कॉटन फैब्रिक वुड बी ऑब्टेन्ड इफ द डाई फाइबर बॉन्ड एज। कह रहा है कि जो है हाई वॉशिंग फास्टनेस हमारी किस केस में होगी, कौन से फाइबर के और डाई के बीच में जो है बॉन्ड होंगे जिसमें हमारा जो है डाई फास्टनेस जो हमारी जो है अच्छी होगी, डाई फास्टनेस अच्छी होगी। तो ये हमारे बॉन्ड है। इस बॉन्ड में जो है कोवलेंट बॉन्ड, अगर कोवलेंट बॉन्ड है जिसको क्रॉस लिंक बॉन्ड हम कहते हैं, अगर क्रॉस ये जो है सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो जो है यहाँ पे सही ऑप्शन होगा कोवलेंट बॉन्ड। विच मॉलिकुलर बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग? कह रहा है कि कौन सा मॉलिकुलर बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? वंडरवाल, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड, शॉर्ट लिंकेज, क्रॉस लिंक। तो क्रॉस लिंक जो हमारी सबसे जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसमें करेक्ट ऑप्शन है। एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड ऑफ फाइबर इज रिलेटेड टू इट्स। एक्सरे डिफ्रैक्शन जो है किससे रिलेटेड है? तो क्रिस्टलिटी, ओरिएंटेशन, इंडिविजुअल फिलामेंट टेन्योर एंड डेंसिटी। इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्रिस्टलिटी। जो है एक्सरे डिफ्रैक्शन जो है क्रिस्टलिटी से जो है हमारा संबंधित है। तो आगे देखते हैं। हम यहाँ पे जो है आपको एक टेबल के माध्यम से जो हमारा फाइबर स्ट्रेंथ की, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, यहाँ पे आप जो है आप इनको ध्यान से देख लें, काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। वंडर वाल फोर्स कह रहा है कि इंटर पॉलीमर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बॉन्ड एनर्जी, रिलेटिव स्ट्रेंथ अकर्स बिटवीन द पॉलीमर ऑफ रिलेटिव इंपॉर्टेंस। यानी ये किस पॉलीमर में मिलेगा, किस फाइबर में मिलेगा और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो वंडरवाल फोर्स सबसे वीक बॉन्ड होता है और एक करीब सभी फाइबर में जो है वंडरवाल जो है बॉन्ड आप मिलेगा। ओनली इंटर पॉलीमर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहा है कि वीक बॉन्ड है, नेचुरल रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर में ये जो है जनरली मिलता है। तो इस तरीके से आप इसको देख लें डिटेल में। शॉर्ट लिंकेज जो है बॉन्ड एनर्जी 54.4 और स्ट्रॉन्ग, यानी ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, प्रोटीन एंड नायलॉन फाइबर और कंट्रीब्यूट टुवर्ड द टेनिसिटी ऑफ फाइबर, यानी इसकी टेनिसिटी अच्छी होती है। क्रॉस लिंक या जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड कह रहे थे, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो आप इसको जो है अच्छे से जो है आप टेबल को रीड कर लें, ध्यान से पढ़ लें, ये काफ़ी आपको लिए हेल्पफुल होगा। एक्सरे डिफ्रैक्शन, हमने ऊपर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, उसको हम और क्लियर करने के लिए यहाँ पे आपको एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा जो है हम आपको बता रहे हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्रिस्टलाइन, सेमी क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस पॉलीमर। एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, it is an independent method of determine the amount of crystalline matter present in the fiber। जो क्रिस्टलाइन मैटर, जो क्रिस्टलाइन एरिया है जो हमारी फाइबर में, उसको जो है मेजर करने के लिए, कितना एरिया हमारी जो है क्रिस्टलाइन है उसको मेजर करने के लिए हम लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अलग अलग जो कर्व जो फॉर्म है, एमॉर्फस रीजन है, सेमी क्रिस्टलाइन है और क्रिस्टलाइन रीजन है। रिक्वायरमेंट ऑफ फाइबर फार्मिंग पॉलीमर, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, हेडिंग है हमारी
कि रिक्वायरमेंट ऑफ फाइबर फॉर्मिंग पॉलीमर, वो कौन सा नेचर होना चाहिए जो जिससे कि हमारा फाइबर फॉर्म होगा, पॉलीमर में वो कौन से वो जो है नेचर होना चाहिए